गुस्सा तो इतना आता है, मन करता गाली रहने दो यार। क्या बात कर रहे हैं? मतलब सेल के नाम पर ये क्या करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली मैं कुछ वक्त से ट्रैक कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा 10,000, 5,000, 7,000, 10,000 यही कैशबैक देखने को मिल रहा है और एक्सचेंज ऑफर भर भर कर दे रहे हैं। मानता हूं कुछ लैपटॉप पर ऑफर्स देखने को मिले। कल मेरे को कुछ लोगों ने एग्जैक्टली खुशखबरी ही दी काइंड ऑफ कि उनको Lenovo Legion RTX 5050 1,03,000 का मिल गया, i7 13700H 1,03,000 का मिल गया। सिमिलर किसी को Lenovo Legion 1,35,000 से 40,000 रुपए के अराउंड मिल गया। बट यार एग्जैक्टली सबको नहीं मिल पा रहा एंड काफी लोगों को तो यार एड्रेस चेंज करने को बोलता है। अरे भैया जब मैक्सिमम जगह डिलीवरेबल ही नहीं है आपका लैपटॉप तो सेल किस बात का? कुछ स्पेसिफिक लोकेशन के लिए सेल है कि सबके लिए सेल है? बट स्टिल गाइस डोंट गेट पैनिक्ड, परेशान मत होइए, थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखिए, मिलेगा ऑफर। बट हाँ आई कांट गारंटी यू एग्जैक्टली जिस तरह का प्राइस डिफरेंस, मैंने इतना प्राइस डिफरेंसेस आज तक नहीं देखा था। 1,70,000 से 1,30,000 घट जाएगा, 1,30,000 से फिर 1,80,000 पहुंच जाएगा। इतना वेरिएशन मैंने आज तक लाइफ में जब से लैपटॉप रिव्यू कर रहा हूं, अब आगे कर भी पाऊंगा कि नहीं। जिस तरह से ये लोग लैपटॉप का प्राइस बढ़ा रहे हैं, कितना खरीदूंगा यार और कैसे खरीदूंगा? यूट्यूब भाई तो कुछ इनकम जनरेट कर देते नहीं है, कैसे किया जाएगा आगे भगवान जाने। बट स्टिल गाइस आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस टू सपोर्ट, दैट्स व्हाट आई कैन से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले लैपटॉप के साथ। हम लोग डिफरेंट रेंज के लैपटॉप्स को सेलेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली मैं पहले एचपी को बताऊंगा, फिर मैं एसर बताऊंगा, एमएसआई बताऊंगा, एचपी बताऊंगा, एवरीथिंग। लेकिन हर बजट के लैपटॉप को भी कोशिश करूंगा इस वीडियो में कवर करने के लिए एंड साथ में एक दो प्रोडक्टिविटी लैपटॉप को भी हम कवर करेंगे। सो पहला लैपटॉप हमने, और हाँ Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों को कवर करेंगे कि दोनों पर प्राइस का क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अब हम एग्जैक्टली HP Omen AI AMD Ryzen AI 7 octa-core 370 प्रोसेसर को विद RTX 5060 जब हमने फ्लिपकार्ट पर देखा तो ये 1,64,000 रुपीज का लिस्टेड है। कैशबैक एंड लोएस्ट प्राइस ये आपका जा सकता है 1,52,000 रुपीज तक, जो कि 5060 के हिसाब से ज्यादा है। बट स्टिल 1,50,000 रुपीज हम तब भी क्रैप्स कर सकते हैं। बट हाँ ये आपको हो सकता कहीं ना कहीं प्राइस टैग लगा के रखिएगा 1,40,000 रुपीज या 45,000 रुपीज तक मिल सकता है। सेम लैपटॉप को जब मैंने Amazon पर चेक किया तो Amazon पर इसका 5060 वर्जन अवेलेबल ही नहीं है। 2K डिस्प्ले जरूर लिख रखे हैं, 24GB वेरिएंट, ध्यान रखिएगा 1TB SSD मिल रही है। इसी का प्राइस अकेले 50,000 क्रॉस कर जाता है, 60,000 क्रॉस कर जाता है। उसके बाद जो लगता है वो लैपटॉप में लगता है। तो ध्यान रखिएगा ये लैपटॉप के प्राइस एग्जैक्टली इसका काफी डिमांड है इसलिए बढ़ रहा है। HP Omen का Ryzen AI 350 जो आपका है अगेन 24GB DDR5 रैम के साथ 2K डिस्प्ले कह रहे हैं। आप ये पक्का वेरीफाई कर लीजिएगा क्योंकि मॉडल नंबर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है AP01165AX। इस मॉडल नंबर को आप HP के वेबसाइट पे जाकर डालिएगा, फिर चेक करिएगा कि 2K डिस्प्ले के साथ ही मिलेगा कि नहीं भैया, ठीक है। एंड आपके पास पूरा लीगल राइट है, अगर लैपटॉप डिलीवर होता और 2K नहीं मिलता तो तुरंत रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि स्पेक शीट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये लैपटॉप 1,39,000 रुपीज आपको देखने को मिल रहा है ऑन Amazon। लेकिन यहां पर आपको अभी फिलहाल कैशबैक ऑफर Amazon पे बैलेंस से 7,000 रुपए का है, तो समवेयर अराउंड आपको ये लैपटॉप 1,32,000 रुपीज का पड़ेगा। और यहाँ पे प्राइस हिस्ट्री भी आप देख सकते हो, जस्ट क्लिक ऑन प्राइस हिस्ट्री, इससे पता चलेगा लोएस्ट कहां तक ये लैपटॉप गया है एंड उस प्राइस को। और हाँ ध्यान रखिएगा कि महीने भर का ही ड्रॉप देखिएगा प्राइस का, आज से 2 या 3 महीने का पहले का प्राइस मत देख लीजिएगा क्योंकि वहां तक पहुंचना शायद पॉसिबल ना हो। नेक्स्ट लैपटॉप अगेन हमने HP Omen का Ultra 7 255H प्रोसेसर रखा है क्योंकि इसका भी डिमांड आप लोग कर रहे थे। अब यार HP Omen Ryzen 7 AI 350 लें या Ultra 7 255H लें, ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो 5050 का जो प्राइस है वो 1,49,000 रुपीज बता रहे हैं और कैशबैक एंड ऑल के बाद ये आपको 1,29,000 रुपीज का पड़ रहा है। सेम 24GB 1TB SSD। लेकिन ये जो प्रोसेसर Ultra 7 255H ज्यादा पावर हंग्री है, ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है। लेट मी शो यू। तो इस टेबल को देखिए, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखो कोर्स एंड थ्रेड्स की बात की जाए तो 6 कोर 16 थ्रेड्स के साथ हमको Ryzen 7 AI 350 मिलता है, जबकि 16 कोर 16 थ्रेड्स के साथ हमको Ultra 7 255H मिलता है। तो मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस हमको कहीं ना कहीं ज्यादा मिलता है Ultra 7 255H में, ज्यादा पावर हंग्री है, ज्यादा पावर पुश कर सकता है। लेकिन पावर ऑप्टिमाइजेशन की बात की जाए या NPU बेस्ड इंटरनल टॉप्स की बात की जाए, लोकल LLM एग्जीक्यूट करने की बात की जाए, उसमें Ryzen 7 जीत जाएगा इन दिस प्लेस। एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वाइज आपको Arrow Lake Ultra 7 255H थोड़ा सा ऊपर जाता है, बट स्टिल
मैं आप लोगों को क्लियर डिफरेंस बताता हूं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आपको AI/ML पढ़ाई करना है, आपको गेमिंग भी करना है, साथ में थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी का भी वर्क करना है, लेकिन मोस्टली आपका स्टडी प्लस गेमिंग एंड लेस ऑफ क्रिएटिविटी काइंड ऑफ वर्क है, जहां पर आप लोकल LLM एंड ऑल भी रन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके लिए Ryzen 7 AI 350 बेस्ट प्रोसेसर रहेगा, क्योंकि बैटरी बैकअप भी थोड़ा बेटर निकाल कर ले आता है। लेकिन Ultra 7 255H यहां पर आपको पावर हंग्री प्रोसेसर जरूर है, लेकिन यहां पर ये क्रिएटिव पर्सन लेके, क्योंकि जो लोग गेमर हैं, स्ट्रीमर हैं, एंड दे आर मोस्टली इन द क्रिएटिव वर्ल्ड एंड दे डोंट फील लाइक कि बैटरी बैकअप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, दे नीड अ मोर पावर वेरेवर दे वांट, वेयर दे नीड, उनके लिए Ultra 7 255H प्रोसेसर बेटर रहेगा। अब दोनों डिफरेंसेस देखिए, दोनों प्रोसेसर एक नंबर है, बट पर्पस हो सकता है दोनों का अलग हो, उसके अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा। सिमिलरली मैंने यही लैपटॉप को Amazon पे भी चेक किया, तो वहां पे भी हमको सेम ही प्राइस पे देखने को मिल रहा है, जबकि फ्लिपकार्ट पर हमको कैशबैक 20,000 रुपए का SBI के साथ मिल रहा है, 19,500 फ्लिपकार्ट एक्सिस के साथ मिल रहा है। सिमिलरली HDFC पे भी आपको कैशबैक मिलेगा एंड यू विल गेट इट समवेयर अराउंड 1,29,000 रुपीज में लैपटॉप। तो फ्लिपकार्ट पर इस लैपटॉप पर ज्यादा अच्छा ऑफर देखने को मिल रहा है, जबकि Amazon पर सिर्फ 5,000 रुपीज का कैशबैक देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम 8,000 रुपीज का। सिमिलरली हमने HP Omen के Ultra 7 25H RTX 5060 वेरिएंट को भी देखा, जो कि कहीं ना कहीं Ryzen 7 AI 350 से थोड़ा सस्ता पड़ता है आपको यहां पर। देखो, क्योंकि डिमांड इस प्रोसेसर का ज्यादा है, मतलब Ryzen 7 AI का ज्यादा है देन Ultra 7 255H, एंड वो बिग भी वही ज्यादा रहा है, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा कम किया गया। बट स्टिल अगर हम इस लैपटॉप को 1,45,000 रुपीज तक ग्रैब कर सकते हैं, तो HP Omen Ultra 7 255H एज अ क्रिएटिव पर्सन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं, जो कि अपना HP Victus का i7 13620H। भैया प्राइस देख रहे हो उसका, अरे मजाक बना रखे हो लोगों का, यही देखकर गुस्सा आता है। मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हो? अब इसमें अगर ये 1,20,000 कर भी देंगे तो लोगों को लगेगा भाई क्या डिस्काउंट है, 1,15,000 रुपए का बिक रहा था 2 महीने पहले। यही हमने Amazon पर देखा तो 1,23,000 रुपए का दिख रहा है, 5,000 रुपीज या 10,000 रुपीज का कैशबैक के बाद आपको ये लैपटॉप 1,11,000 रुपए का मिल रहा है। 1,05,000 रुपए इसका रेट होना चाहिए, बट स्टिल 1 TB का SSD मिल रहा है, 24 GB का आपको रैम मिल रहा है, दैट ऑल्सो DDR5 रैम अपग्रेडेबल। तो कहीं ना कहीं 1,10,000 रुपया भी इस लैपटॉप के लिए ठीक है, आप पे कर सकते हो। HP Victus आज के डेट में बेटर बिल्ड के साथ आता है, क्वालिटी इंप्रूव्ड है, लेकिन आपको RGB चेक करना पड़ेगा। RGB कीबोर्ड के साथ मिलता है, कुछ आपको नॉन RGB भी मिलते हैं, बट दिस स्पेसिफिक मॉडल कम्स विद एन RGB कीबोर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट 100% sRGB नहीं मिलता है, जो कि HP Omen में मिलता है, एंड आपको लाइफ टाइम MS ऑफिस तीनों में मिलता है। एंड अपने आप में ये लैपटॉप अच्छा है, नॉट द बेस्ट, बट इस प्राइस रेंज में 1,05,000 1,10,000 रुपए रेंज में अच्छा है। इससे बेवकूफ मत बनिएगा जो ये फ्लिपकार्ट पे डाल रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं HP Victus का, थोड़ा बजट सेगमेंट में कोशिश करते हैं जाने का। Ryzen 7 Core 7445H RTX 4050 16 GB रैम 512 GB SSD, ये 1,12,000 रुपया कैशबैक के बता रहा है। इस लैपटॉप में हम ज्यादा से ज्यादा 85,000 रुपीज लगा सकते हैं, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं। तो क्या ध्यान रखना है आपको, डोंट पे मोर देन 85,000 रुपीज फॉर दिस लैपटॉप। वरना लैपटॉप ही मत लीजिए, अभी कुछ और ले लीजिए, आप एक iPad ले लीजिए एंड उस पर क्लाउड कंप्यूटिंग कर लीजिए, लेकिन इसके लिए 1,16,000 मत पे करिएगा। नेक्स्ट लैपटॉप अपने सामने है HP Victus का Ryzen 7 745। देखो सेम 4050 है, जो कि फ्लिपकार्ट पर हमको 1,16,000 दिखा रहा है, यहाँ 97,000 रुपीज दिखा रहा है, मतलब कैशबैक एंड ऑल लगा के बाद 90 के नीचे पहुंच जाएगा। दैट मीन्स अवेलेबल हो सकता है ये लैपटॉप 85,000 रुपीज में। तो बेवकूफ नहीं बनना है, हर प्लेटफॉर्म पर चेक करना है एंड हमारे लिंक से लेना है भाई लोग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं, ये अगेन हमको RTX 3050 के साथ मिल रहा है, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो ग्रेट लैपटॉप। अभी ध्यान रखिएगा Ryzen 7 7445HS जो है इसमें iGPU भी मिलता है, इस कारण से आपका बैटरी बैकअप आप तब भी इसको बेटर निकाल सकते हो व्हेन यू आर यूजिंग इट इन iGPU मोड, करेक्ट। एंड ऑटो स्विचिंग मैकेनिज्म भी होता है, अगर मक स्विच नहीं है तो ऑटो स्विच कर लेता है सिस्टम, सो यू विल गेट अ गुड परफॉर्मेंस ओवर हियर। एंड RTX 3050 में ये लैपटॉप आपको हो सकता है 78,000 रुपीज 75,000 रुपीज के अराउंड मिल जाए, तो उस रेंज में अच्छा है। ध्यान रखिएगा 100% sRGB से उम्मीद मत करिएगा। नेक्स्ट लैपटॉप एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप जो हमने इसमें ढूंढ कर निकाला HP में, वो HP OmniBook 3 Ryzen 7 AI 330। ये आपको 24 GB 1 TB SSD के साथ 66,000 रुपीज में मिल रहा है। किसी ने प्रोडक्टिविटी लैपटॉप लेना है तो इससे बेहतर ऑप्शन अभी नहीं हो सकता है, मैं सही बता रहा हूं। HP OmniBook ध्यान रखिएगा FHD प्लस डिस्प्ले के साथ, एंड आई होप सो इट इज कमिंग अराउंड 70% sRGB के साथ, 100% sRGB तो नहीं होगा।
इस प्राइस रेंज में, बट स्टिल इट इज अ ग्रेट ऑप्शन। ब्राइटनेस उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, बट स्टिल इट्स अ गुड ऑप्शन अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो। नेक्स्ट HP ओमेन हाइपर एक्स, इस पे काफी ज्यादा क्वेरी आप लोगों का आ रहा था कि सर इसको लिया जाए कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन आप कहते हो, बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसका i7 14650HX मॉडल, RTX 5050 एंड 5060 मॉडल, डोंट एवर बाय द Ryzen 260 एडिशन ऑफ दिस लैपटॉप, ठीक है, क्योंकि मैंने रिव्यू भी नहीं किया है एंड उससे रिलेटेड मैंने कुछ कंप्लेन सुना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ इशूज एंड ऑल। स्पेक सीट्स में आपको उसमें TGP GPU का कम मिलता है, जबकि यहाँ पर 115 वाट का TGP मिलता है, Ryzen वाले में नहीं मिलता है, करेक्ट। इसमें आपको G-Sync मिलता है, इसमें आपको 3 ms का रिस्पॉन्स रेट मिलता है एंड इट कैन रिड्यूस फर्दर फ्रॉम 3 ms रिस्पॉन्स रेट बेस्ड ऑन द गेमिंग सिनेरियोज, लेकिन Ryzen वाले में ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो गो विद i7 14650HX इन केस ऑफ HP ओमेन हाइपर एक्स, एंड क्लास लैपटॉप है यार, 2K डिस्प्ले के साथ मिलता है, 1,38,000 रुपीज में इट कैन डिफीट Lenovo Log, इट कैन इवन फाइट विद Legion सीरीज, इट कैन इवन गिव टक्कर टू HP ओमेन Ryzen 7, व्हाटएवर। अपने प्राइस रेंज में जो ये स्पेक सीट्स लेकर आता है बहुत अच्छा है। एंड कौन बोलता है HP ओमेन का लुक और इसका लुक बिल्कुल सेम है, दोनों अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% डिफरेंस लुक के साथ आते हैं, चाहे RGB का लुक ले लो, चाहे लैपटॉप के डिजाइन का ले लो, एक का फ्रेम फैक्टर एक हो सकता है, बट लैपटॉप डिफरेंट है एंड डिफरेंट ओरिजिन के साथ आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं Acer ALG, मैं सर्च कर रहा था भैया, कोई भी अच्छा ऑप्शन Acer ALG में मेरे को दिखने को मिलच नहीं। नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं, Acer Nitro V15 Intel Core i5 13 जनरेशन 13420H, RTX 5050 के लिए 1,05,000 रुपए मांग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। इस लैपटॉप के लिए 90,000 रुपए से ₹1 ऊपर नहीं पे करना है। पहली बात तो वीक प्रोसेसर है एंड 16 GB रैम दे रहे हो, 512 GB SSD दे रहे हो, क्यों मजाक बनाते हो लोगों का यार। अगर आप देखोगे तो इसको भी लोगों ने इस प्राइस रेंज में खरीदा है। मैं इस लैपटॉप के लिए 85,000 से 90,000 रुपीज से ₹1 ऊपर नहीं पे करने वाला। किस बेसिस पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं लोग। Acer Nitro V16 एक आता था, वो तो फिलहाल अभी आउट ऑफ स्टॉक ही चला गया है। Acer Nitro V Ryzen V15 Ryzen 7 7535HS, प्रोसेसर काफी वीक है, Ryzen 5 7000 सीरीज, RTX 3050 है। ये लैपटॉप 85,000 रुपीज का लिस्टेड है, 81,000 रुपीज रेट दिखा रहा है। 70,000 रुपए से ₹1 ऊपर इसका मत पे कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लैपटॉप ये है जिसको आप देखो DDR4 रैम मिलता है इसमें, Aspire 7 में, Core 5210H, बट यार RTX 4050 मिल रहा है, 16 GB 512 GB वो सब साइड रखते हैं, लेकिन RTX 4050 मिल रहा है। दिस इज अ लैपटॉप विच इज मच बेटर देन दिस Nitro V15, 74,000 रुपीज में मिल रहा है। द ओनली RTX 4050 इन 74,000 राइट नाउ। इस पर पैसा लगाइए अगर आपका बजट कम है, इस रेंज में देख रहे हो तो, करेक्ट। और साथ में कैशबैक एंड ऑल लगाओगे, EMI लगाओगे तो और कम मिल सकता है ये लैपटॉप आपको। सिमिलरली इसी में मैंने Core 5210H की जगह Core 7240H भी देखा, वो भी 85,000 रुपीज में मिल रहा है, एंड दैट ऑल्सो कम्स विद RTX 4050। क्यों ना इसको लिया जाए। एंड TGP की बात जहां तक है, 75 वाट TGP मिलता है, मैंने रिव्यू कर रखा है इसका एक सेगमेंट का, आप जाकर चेक कीजिएगा मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिएगा यार, यहां तक पहुंच गए तो थोड़ा ध्यान दो यार मेरा। दुनिया कहां पहुंचते चली जा रही है, आप लोग मेरे को प्यार ही नहीं दे रहे यार। प्यार दोगे तो और वीडियो अच्छा बनाऊंगा ना, अरे प्यार दोगे तभी तो बना पाऊंगा ना। ये सोच के क्या फायदा है कि अरे और आप वीडियोस तो बनाओ, अरे आप दोगे प्यार तो जो बोलोगे वो लेकर आऊंगा, बट यार रीच लाओ वीडियोस का। नेक्स्ट चलते हैं Acer Predator Helios। एक्चुअली मैंने Acer Predator Ultra 7255HX को ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा, आउट ऑफ स्टॉक। एक जगह मिल रहा था तो वो 1,80,000 मांग रहा था, मतलब 1,70,000 1,80,000 1.5 रुपए के लैपटॉप के लिए मांग कैसे रहे हो। अभी तो आप लोग Acer का सेल चला रखे थे कि Acer में भाई इतना 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, यही आपका डिस्काउंट। Acer का लैपटॉप Neo 69 14700 RTX 4050 1.5 लाख रुपए का, जिसको लोग 1 लाख रुपया भी देगी ना दे वो सोचना पड़ेगा। 1 लाख दे सकते हो, 1,10,000 रुपए भी दे सकते हो, बिकॉज 100% RGB के साथ मिलता है, प्रोसेसर बहुत तगड़ा है, लैपटॉप काफी तगड़ा है, 1 TB SSD मिल रही है, 1,15,000 रुपए तक पे कर सकते हो, 1,45,000 रुपया गलती से भी नहीं भाई। नेक्स्ट लैपटॉप मैं सोचा कि Acer में भी एक प्रोडक्टिविटी सेगमेंट आपको बता देता हूं, तो ये Acer Neo 14 Office 2024 के साथ Core Ultra 5 115U प्रोसेसर 58,000 रुपीज में मिल रहा है।
गुड टू गो लैपटॉप जिसको आप खरीद सकते हो। ध्यान रखिएगा 16 GB का रैम है एंड अपग्रेडेबल ऑप्शन है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिएगा। व्हाट आई कैन रिकॉल LPDDR5X रैम के साथ आता है तो अपग्रेड नहीं कर सकते हो, 16 GB के साथ ही जाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेनोवो पर, जो इतना चर्चा में है। लेनोवो इतना चर्चा में लोगों ने ले आया है कि वो अपने सर पर चढ़कर बोल रहा है। मतलब लेनोवो का तो ये हो गया कि भाई आप कुछ भी कर लो, हम तो आपको डिस्काउंट देंगे ही नहीं। मतलब कहना क्या चाह रहे हो, आप ही बेस्ट हो गए क्या आज के डेट में? इवन आसूस के अच्छे अच्छे लैपटॉप इससे कम प्राइस में मिल जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ बहुत बेहतरीन कर रहा है। टुडे ओनली आई गॉट अ मैसेज कि भैया एक बंदे ने लेनोवो लॉक खरीदा था आज से 1 साल पहले, i5 13450HX RTX 4050 एंड उनका लैपटॉप उन्होंने 80,000 रुपीज में खरीदा था, 4050 वाला मॉडल। खराब हो गया, 3-4 बार रिपेयर हुआ। कंपनी ने बोला कि ठीक हम आपको पूरा रिफंड कर देंगे। वेल एंड गुड, वेरी नाइस, आप पूरा 80,000 रुपए रिटर्न करने को रेडी हो। लेकिन बंदे का तो दिक्कत हो गया ना, इब्राहिम नाम है उनका, केस आईडी भी डाल दिया, स्नैप भी डाल दिया। अब तो लैपटॉप 1,15,000 का बिक रहा है ये वाला। तो भाई तो कैसे लेगा लैपटॉप? आप लैपटॉप रिप्लेस कर दो ना, हम 80,000 रुपए आपका रिफंड कर देते हैं। अरे भाई आपसे लैपटॉप लिया गया था, आप लैपटॉप रिप्लेस कर दो, नया लैपटॉप दे दो बंदे को। अब आज के डेट में 80,000 में नहीं मिल रहा कुछ, तो बंदे का तो लग गया ना। मतलब ठीक है आप रिफंड कर रहे हो, गुड नाइस, बट स्टिल बंदे का कैरियर है, पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज में है, थोड़ा तो ध्यान दीजिए उसका। बट स्टिल यार देखो, लेनोवो लॉक i5 13450HX RTX 3050 6GB VRAM वाला, 16GB रैम एंड 512 SSD के साथ आपको 81,000 रुपीज के अराउंड में मिल रहा है। काफी इंप्रूव कर लिया इन्होंने अपने सर्विस, इसीलिए इतना सर पर चढ़ रहे हैं। पहले से काफी पूरा पैसा रिफंड करने को रेडी हैं। यही दे आर डूइंग गुड इन सर्विस एरिया, नो डाउट अबाउट इट, बट स्टिल नॉट द बेस्ट येट। तो 81,000 रुपीज लिख रखे हैं। इस लैपटॉप को 78,000 रुपीज तक में आप इस सेल में ले सकते हो। नेक्स्ट हमने लेनोवो लॉक का i7 13700HX RTX 5050 देखा। देखो ये हम लोग अमेजॉन पर देख रहे हैं, जब मैंने फ्लिपकार्ट पर देखा तो ये 1,57,000 रुपीज डिमांड कर रहे थे। अमेजॉन पर भी 1,50,000 रुपीज दिखा रहा था। कुछ देर बाद मैंने ट्रैकर लगा रखा था, देखा 1,29,000 रुपया हो गया, फिर देखा 1,25,000 रुपया हो गया। तो रेट चेंज होते रहेगा गाइस। एंड i7 13700HX RTX 5050 1TB SSD 16GB रैम अपग्रेडेबल 100% sRGB लाइफ टाइम ऑफिस, एक अच्छा लैपटॉप है। Ryzen 7 260 स्पेसिफिकली जो लॉक के केस में है वो भी अच्छा है, बट दिस वन इज मोर पावरफुल। जो लोग लॉक खरीदता है, क्योंकि बैटरी बैकअप तो इसमें मिलता नहीं है, 60 आवर की बैटरी है, जबकि HP एंड ऑल में 90 वाट आवर की बैटरी है। विक्टस भी इससे बेटर बैटरी बैकअप देता है। तो इसमें राइजन लेकर आप 15-20 मिनट या आधा घंटे एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप निकाल लोगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पावर हंग्री प्रोसेसर के साथ जाइए, इसके साथ जा सकते हो आप। और 1,29,000 रुपया हो सकता है, कैशबैक एंड ऑल लगाओगे, नीचे देख सकते हो, तो 1,20,000 रुपये में मिल सकता है आपको। इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, लेनोवो लॉक 2025 i7 14700HX RTX 4050। इसका प्राइस इतना कम कैसे हो गया? कम नहीं हुआ है, ये रीजन मत समझ लीजिएगा, ये लॉक है, बहुत ज्यादा प्राइस है भैया। 7,000 रुपये का कैशबैक दे रहे हैं आपको, 1,40,000 रुपये मांग रहे हैं इसका। मत लीजिएगा भैया, मत लीजिएगा, पैसा बर्बाद है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग गलती से ले रहे हैं। 1,30,000 रुपया मैक्सिमम इस लैपटॉप का, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं। उसमें भी HP ओमेन इससे बेटर ऑप्शन आ जाता है, Ryzen 7 AI प्रोसेसर या Ultra 7 25H प्रोसेसर। सही बता रहा हूं, मानिए मेरी बात को। सिर्फ और सिर्फ हवा में चल रहा है, आपको हवा में नहीं फंसना है। जहां भीड़ भाग रही, जरूरी नहीं कि वहीं सब कुछ अच्छा मिलता है, ध्यान रखिए इस चीज को। नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं, लेनोवो लॉक 2025 Ryzen 7 Core 250H प्रोसेसर, Core 260 से वीकर प्रोसेसर कहलाता है RTX 5050, बट स्टिल 1,09,000 आपको कैशबैक एंड ऑल लगाकर देखने को मिल रहा है। और 1,05,000 रुपये में 100% sRGB ओवरऑल कूल डिस्प्ले एंड ऑल, तब भी एक बार इसको आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, मतलब कर सकते हो कंसीडर, ये भी नहीं बोल। देखो 1,05,000 रुपये में बहुत से सेगमेंट से ही बेटर है, उस हिसाब से ठीक है, अपने प्राइस रेंज को जस्टिफाई कर रहा है, तो फिर ठीक है। 1,40,000 तो नहीं मांग रहा ना। नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं, Lenovo Legion i7 13600HX RTX 5050। यहां पर इन लोगों ने बदमाशी किया। 512 GB SSD कौन देता है यार लीजन में?
1 TB तो दो, 16 GB रैम वैसे ही आप कम दे रहे हो, और 1,60,000 रुपये मांग रहे हो आप, 1,68,000 रुपीज़, 1,68,000 रुपीज़ कैशबैक एंड ऑल के बाद 151 तक ये कहीं ना कहीं पहुंचता है, बट स्टिल उसके हिसाब से भी ये लैपटॉप अच्छा है। 1,50,000 रुपये के हिसाब से भी लैपटॉप खराब नहीं है, इसको मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ये लैपटॉप कैशबैक एंड ऑल के बाद आपको 145 के बाद अराउंड मिल सकता है। सिमिलरली आप ये देखो, इसी सेम लैपटॉप को हमने अमेजोन पर भी देखा, तो अमेजोन पर हमको ये लैपटॉप आफ्टर कैशबैक एंड ऑल 1,50,000 सेम प्राइस में अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइस में मिल रहा है, तो आप कहीं से भी ले सकते हो। अगेन ये लैपटॉप मेरा फेवरेट है बिकॉज इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है Ryzen 7 Core 260, 1 TB SSD, 16 GB रैम, 1 TB SSD, ध्यान रखिएगा, एंड RTX 5050 काफ़ी ऑप्टिमाइज प्रोसेसर है इस लैपटॉप में। एग्जैक्टली मैंने लॉग में भी देखा था, वहाँ इट्स ऑल डिपेंड्स, प्रोसेसर किस लैपटॉप में, किस मदरबोर्ड के साथ, किस लेवल पर ऑप्टिमाइज्ड है, दैट ऑल्सो मैटर्स। इस लैपटॉप में उसका कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छा है, एंड इट्स AI प्रोसेसर, सो यू गेट एन अपर एज ऑल्सो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये लैपटॉप आपको स्टिल हमेशा महंगा रह रहा है इंटेल से, क्योंकि इंटेल से ज़्यादा डिमांड है इस लैपटॉप का। देखो 1,52,000 रुपीज़ है कैशबैक के बाद, बट स्टिल यू मे गेट दिस लैपटॉप एट अराउंड 1,40,000 रुपीज़। एक हम लोग दो हम लोगों ने Lenovo के प्रोडक्टिविटी लैपटॉप को भी इंक्लूड कर दिया, एक IdeaPad Ultra 5 322 है, एंड 94,000 रुपीज़ डिमांड कर रहे हैं। 89,000 रुपीज़ में पैंथर लेक प्रोसेसर के हिसाब से WUXGA IPS डिस्प्ले, लाइफ टाइम MS ऑफिस, एक ठीक लैपटॉप है। बट ध्यान रखिएगा कि 16 GB का आपको अपग्रेडेबल ऑप्शन भी मिलता है इसमें, आप 32 GB अपग्रेड कर सकते हो, LPDDR5X रैम नहीं मिलता है, एंड 512 GB की SSD मिल रही है, वो थोड़ा सा वो भी अपग्रेडेबल है, बट स्टिल 1 TB देना चाहिए था यहाँ पर। लेकिन अगर बजट सेगमेंट में जाते हो, 70,000 रुपये में लैपटॉप खरीदना चाहते हो, 70,000 या 69,000 रुपीज़ में, Lenovo IdeaPad Slim 5 AI 5 330 भी अच्छा लैपटॉप है, जिसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप प्रोडक्टिविटी लैपटॉप लेना चाहते हो अपने हिसाब से, OLED डिस्प्ले के साथ इस सेगमेंट में 50 टॉप्स NPU के साथ एक बेहतरीन लैपटॉप है, जो कि मैंने टेस्ट कर रखा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट MSI को तो भैया क्या हो गया, इतना ज़्यादा बिका है ना MSI का लैपटॉप, हर सेगमेंट तो अपना प्राइस बढ़ाते चले गए। MSI ने बोला भाई जो हमारे लैपटॉप मार्केट में ऑलरेडी बिल्ट इन अवेलेबल हैं, जो पहले से मैन्युफैक्चर हो रखे हैं, उनका हम प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। दैट्स ऑल। आज की डेट में MSI के पास लैपटॉप ही नहीं बचे हैं सेल आउट करने के लिए, और जो बचे हैं वो आप देख सकते हो कि Ryzen 7 8840HS RTX 4050 99,000 रुपीज़ डिमांड कर रहे हैं। 95,000 रुपीज़ भी अगर ये आपको कैशबैक के मिल जाए, जो कि देखने को मिल रहा है, मिल जाएगा, उस हिसाब से ये लैपटॉप आज भी काफ़ी तगड़ा है। बैटरी बैकअप खास नहीं है, डिस्प्ले कोई बहुत खास नहीं है, 144 हर्ट्ज है, गेमिंग, सिर्फ गेमिंग के पर्पस के लिए लैपटॉप बना, ध्यान रखिएगा। कर सकते हो प्रोडक्टिविटी वर्क, मतलब, लेकिन ये टारगेट करता है गेमर्स को, गेमर्स के लिए ये लैपटॉप बना है, सही बता रहा हूं, और लुक भी कंप्लीटली गेमिंग वाली ही है। नेक्स्ट लैपटॉप पर चलते हैं, MSI Crosshair। यार ये 1,50,000 रुपये का लैपटॉप था यार, लिटरली इट्स अ ग्रेट लैपटॉप। Ultra 7255HX प्रोसेसर जिसको मिल जाए, या Ultra 275HX प्रोसेसर जिसको मिल जाए, जिसका भी बजट है ना, I'll really be happy for them. Similarly Ryzen 9 8940HX जिसको मिल जाए, I'll really be happy for them. But मिल नहीं रहा ना। लेकिन ये लैपटॉप भी अच्छा है, लेकिन 1,60,000 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा नहीं पे करने का। 2K डिस्प्ले के साथ आता है, रिव्यू कर रखा हूँ, 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। Ultra 725HX एक पावरफुल प्रोसेसर है, पावर हंग्री प्रोसेसर है। अब थोड़ा सा आसूस की देख लेते हैं क्या हालत है। वैसे आसूस में सबसे ज़्यादा डिमांड इस लैपटॉप का है, टॉप F16 i7 14650HX, ठीक है, RTX 5050, जो कि 1,39,000 रुपीज़ बता रहे हैं, कैशबैक बढ़िया मिल रहा है, और 1,30,000 या 1,28,000 रुपये में लोग ये लैपटॉप खरीद रहे हैं। मैंने नोटिस भी किया है, लोगों ने मेरे को कमेंट भी किया। 1 TB की SSD मिलती है, 270 निट्स ब्राइटनेस मिलता है, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, एंड यस इट्स अ गुड लैपटॉप। 1 ईयर का बहुत लोगों को ये भी मिल जा रहा है, एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन, सो एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वैसे पसीना काफ़ी दिख रहा होगा, क्योंकि जस्ट मैं अभी स्क्वैश खेल कर आया मिड ऑफ द वीडियो। एंड नेक्स्ट लैपटॉप अपना है आसूस के तरफ से A16 Ryzen 7 9000 सीरीज RTX 5070। देखो यार, इसका डिस्प्ले भी अच्छा है, इसका SR मतलब डिस्प्ले में पहले वाला का भी अच्छा था, इसका ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है, एंड यहाँ पर आपको 100%
sRGB के साथ 198% DCI-P3 भी देखने को मिलता है, प्लस RTX 5070 मिलता है। एंड एक ये लौता लैपटॉप है जो कि RTX 5070 के साथ आपको 1,70,000 रुपीज़ में मिल रहा है फिलहाल। एंड ये हम देख रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, आई थिंक सो, एंड सेम डील आई थिंक सो आपको अमेजॉन पर भी मिल जाए। वेयर एवर यू वांट टू हैव इट, यू कैन गो फॉर इट। एंड एक बहुत बड़ा तगड़ा लैपटॉप है। देखो यार, यहाँ पे थर्मल्स ऊपर जाता है, वाइल गेमिंग थर्मल्स, मैं इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी कर रखा हूँ, आप लोग वो भी देखिएगा। थर्मल्स गेम में ऊपर जाता है और बॉटल नेक बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि प्रोसेसर एक्चुअली हैवी एंड स्लिम गेमिंग लैपटॉप है, बेटर बैटरी बैकअप है, ऑप्टिमाइज प्रोसेसर, बट स्टिल थर्मल को मेंटेन करने के लिए लीजन जैसा बॉडी नहीं है, वेक्टर MSI वेक्टर जैसा बॉडी नहीं है, ना ही HP Omen 16 मैक्स जैसा बॉडी है, बट स्टिल इतना है कि ये आपके गेमिंग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं। एंड स्पेसिफिकली क्रिएटिविटी के लिए तो एक नंबर है। एंड AI/ML जो भी आप करना चाहो, ओवरऑल सेगमेंट को ये कवर करता है ये लैपटॉप। रेस्ट नया बिल्ड है, नया डिज़ाइन है, लेकिन एक कौन है, सिंगल जोन RGB के साथ आता है। सिंगल जोन मतलब 4 जोन RGB एंड पर की RGB होता है, बट ये सिंगल कलर RGB कलर पूरे लैपटॉप में चेंज होता है। एक एट टाइम पूरी कीबोर्ड एक ही कलर में होगी, एंड दैट कैन डू एन RGB इफेक्ट और ब्रीदिंग इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लैपटॉप पर आते हैं, जो कि है अगेन आसूस स्टफ में आपको एक बजट सेगमेंट में स्टिल अकेला एक लौता आसूस ये है जो आपको दे रहा है RTX 3050 4GB के साथ, बट प्रोसेसर आपको बेटर मिल जाता है Ryzen 7 170 एंड Ryzen 7 7445HS भी आपको विद iGPU लैपटॉप जो है विद GPU, बट स्टिल प्रोसेसर अच्छा है, तो बहुत लोग इस लैपटॉप को पसंद करते हैं। 70,000 रुपीज़ दिखा रहा है, एंड कैशबैक के बाद से अराउंड 68,000 रुपीज़ के अराउंड लोगों ने इसको ग्रैब किया है। स्टिल किसी को गेमिंग लैपटॉप लेना है बट बजट ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, तो बजट सेगमेंट में यही कुछ लैपटॉप बचे हैं गाइस, ये ध्यान रखिएगा। प्रोसेसर अच्छा है तो काम आपका सारा करा देगा, थोड़ा बहुत GPU ओरिएंटेड वर्क चाहिए तो इसके साथ जा सकते हो, जो कि आसूस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। रेस्ट लेकिन ज़्यादा कलर ग्रेड से मत दिमाग लगाइएगा, 60% चार्ज मिलता है। बैटरी बैकअप भी एवरेज है, 57 वाट आवर या 60 वाट आवर, 57 वाट आवर वाली मिलती है। रेस्ट कंटिन्यूड फॉर अदर आसूस लैपटॉप, इस वीडियो को देख लीजिए। आसूस टफ A15 Ryzen 7 7445HS RTX 3050 4GB। बहुत लोग इस लैपटॉप के बारे में पूछ रहे थे, मतलब पिछले वीडियोस में, उसके पिछले वीडियोस में। देखो यार, इस लैपटॉप में दो ही चीज अच्छी है, जिसके कारण 69 to 70,000 रुपीज के अराउंड ये मिल रहा है, लिया जा सकता है। एक तो इसका प्रोसेसर जो कि है Ryzen 7 4445HS विथ Radeon 740M iGPU, जो कि RDNA 3 एंड 256 शेडर्स के साथ आता है, एंड एक कैपेबल iGPU है। एंड दूसरा है 1 TB की Gen 4 SSD विथ 5600 MHz DDR5 RAM, जो कि एक प्लस पॉइंट है हाँ परफॉर्मेंस के हिसाब से। एंड थर्ड पॉइंट है भाई इसका बिल्ड क्वालिटी, जो कि मेटल एंड पॉलीकार्बोनेट का कॉम्बो है। एंड फोर्थ पॉइंट भी है, जो कि है लाइफ टाइम MS ऑफिस। करेक्ट, ये सारे क्वालिटीज के कारण ये एक बेस्ट बाई हो जाता है इस रेंज में, लेकिन जिसको मीडियम गेमिंग एंड एंट्री लेवल GPU की जरूरत है। इसमें आपको बेसिक ओल्ड जेन RTX 3050 4GB GPU मिलता है, एंड एक बेसिक 250 निट 60% sRGB वाली डिस्प्ले मिलती है। रेस्ट बैटरी बैकअप भी एवरेज है, लेकिन TGP समवेयर अराउंड 75 वॉट की है, जो कि अच्छा है इस रेंज के हिसाब से। नाउ यू कैन डिसाइड, अगर आपको GPU सेंट्रिक लैपटॉप पर नहीं जाना है, एक प्रोसेसर सेंट्रिक लैपटॉप से आपका काम हो जाएगा, जिसमें स्पेस वाइज एंड iGPU वाइज एक तगड़ा परफॉर्मेंस एंड बिल्ड वाइज भी अच्छा मिल रहा है। यू कैन गो विद दिस लैपटॉप विद दिस प्राइस रेंज। पहले मना करता था मैं, बड़ा ऑप्शन नहीं है तो जुगाड़ ढूंढना पड़ता है। सेकंड पर रखूंगा मैं Asus के V16 Core 2 10H RTX 5050। इसका 5060 भी आता है, लेकिन कहते नहीं है घोड़ा को एक आदमी ही चलाए तो बेटर है, वो हाथी नहीं बन सकता। ठीक है, समझ गया। वैसे ही Asus V16 एक स्लिम सेगमेंट एवरेज बिल्ड H वाला लैपटॉप है, जो कि HP Victus कैटेगरी का लैपटॉप है, जिसके प्रोसेसर को थोड़ा अंडरवोल्ट रखा गया है टू अवॉइड हीटिंग इश्यूज, एंड प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेशन को भी ध्यान में रखा गया है। दैट मींस यू कांट एक्सपेक्ट हाई TGP और TDP फ्रॉम दिस लैपटॉप, जो कि 65 वॉट TGP के साथ मोस्टली मिलता है, एंड बिल्ड कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट में मिलता है। इसका प्लस पॉइंट है 16:10 एस्पेक्ट रेशियो, RTX 5050 8GB ग्राफिक्स कार्ड, अपग्रेडेबल DDR5 RAM, लाइट वेट क्लीन लुकिंग लैपटॉप विद 300 nits ब्राइटनेस बट ओनली 45% NTSC। सो अभी इसका प्राइस 1.5 लाख है। इससे बेटर ऑप्शन है HP Victus i7 13620H RTX 5050 इस प्राइस रेंज में। लेकिन अगर Asus V16 आपको 85 to 90,000 रुपीज तक मिल जाए,
तो एक लाइट वेट इजी टू कैरी लैपटॉप के कैटेगरी में एक बेटर ऑप्शन रहेगा ये। अब बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, वैसे तो Asus TUF A15 Ryzen 7 170 एंड Ryzen 7 7445HS RTX 4050 भी अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन 90,000 रुपीज के अराउंड जो अभी अवेलेबल नहीं है, सब 1 लाख क्रॉस कर रहे हैं और उसके हिसाब से 4050 इन प्रोसेसर के हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर Asus का TUF F16 i7 14650HX RTX 5050 आ जाता है, जो कॉस्टली है क्योंकि इसका i5 13450HX RTX 5050 अवेलेबल ही नहीं है। हो जाए जिसको मिल जाए वो किस्मत वाला है। लेकिन अगर बजट बढ़ाते हैं और i7 14650HX तक जाते हैं 5050 वाले मॉडल पर 16GB DDR5 रैम 1TB की SSD 115W TGP RTX 5050 का लाइफ टाइम MS ऑफिस, बैटरी बैकअप भी by 90 Wh एंड 100% sRGB डिस्प्ले, बट ब्राइटनेस इज अराउंड 290 निट्स। ध्यान रखिएगा, ब्राइटनेस 290 निट्स के अराउंड है। ब्राइटनेस से ज्यादा खुशी मत जाहिर करिएगा इस लैपटॉप में। इट्स अ ग्रेट लैपटॉप बिकॉज बिल्ड नया है, डिजाइन नया है, लुक्स नया है एंड क्लास नया है। लेकिन अभी इसका प्राइस 1,39,000 दिखा रहा है। इससे बेटर तो HP Omen Ryzen 7 350 RTX 5050 रहेगा। क्या कहते हो? लेकिन कुछ पॉइंट्स पे टफ जीत जाता है, लाइक डिस्प्ले क्लैरिटी, रिस्पॉन्स, थर्मल्स एंड बिल्ड। स्टिल अगर आप टफ लेना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेटली 1,28,000 रुपीज में मिल सकता है। इट्स अ कंप्लीट चेंज लैपटॉप कंपेयर टू 2025। मेन मुद्दा आता है ROG Strix Ryzen 9 8940HX RTX 5050 वर्सेस i7 14650HX RTX 5050। इन दोनों के बीच में बड़ी लड़ाई होती है भाई। तो सोचा चलो थोड़ा आप लोगों को बता दिया जाए। देखो यार, आप लोगों के सामने एक सीट आया होगा, अच्छे से पढ़िएगा। Ryzen 9 8940HX Gen 5 नैनोमीटर वाला चिपसेट है, जबकि i7 14650HX आपका इंटेल का 7th जनरेशन या HX प्रोसेसर Raptor Lake में देखने को मिलता है। कोर्स एंड थ्रेड्स की बात करें तो 16 कोर्स 32 थ्रेड्स हमको Ryzen 9 में मिल रहा है एंड इंटेल में हमको 16 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स मिल रहा है। करेक्ट। अब कहीं ना कहीं बेस क्लॉक की बात की जाए तो बेस क्लॉक हमारा 3 गीगाहर्ट्ज पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 2.2 गीगाहर्ट्ज से स्टार्ट हो जा रहा है। मतलब ये ज्यादा अपने आप को लाइटर नोड पर चला सकता है इंटेल, वेरएज ये 3 गीगाहर्ट्ज से ही स्टार्ट होता है। अब भाई बूस्ट क्लॉक भी 5.4 गीगाहर्ट्ज तक जाता है Ryzen का, विच इज एट द हायर साइड। करेक्ट। एंड अगर कैसे की बात की जाए तो 64 MB L3 कैसे के साथ देखने को मिलता है, जबकि ये 30 MB कैसे के साथ देखने को मिल रहा है। TDP थर्मल डिजाइन पावर में नो डाउट इंटेल विंस। इट कैन डू मल्टी परफॉर्मेंस एक्टिविटी, बट स्टिल आगे देखिएगा। इंटीग्रेटेड जीपीयू की भी बात की जाए तो Radeon 890M RDNA 3 16CO ये भी आई जीपीयू कहीं ना कहीं इंटेल USD ग्राफिक्स से काफी बेटर है। ठीक है। अगर AI NPU की बात की जाए तो दोनों में ही हमको NPU नहीं मिलता है, यू गाइस नो अबाउट इट। सिमिलरली अगर बेंचमार्क की बात की जाए तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में 3000 का स्कोर निकाल कर लाता है एंड मल्टी कोर स्कोर में 19,500 स्कोर बेंचमार्क गीकबेंच देखने को मिलता है, जो कि इंटेल के i7 14650HX से काफी ज्यादा है। अब इसके पहले कि मैं इसमें कंक्लूजन बताऊं, एक दो चीज समझ लीजिए। जो आपका ये Ryzen AMD के साथ ROG Strix G16 आ रहा है, ये पुराने मॉडल को फॉलो करता है। मतलब इसमें RGB स्ट्रिप्स आपको सिर्फ सामने की तरफ मिलेगा, बैक साइड में नहीं मिलता है। एंड ये लैपटॉप थोड़ा सा ये ओल्ड डिजाइन के साथ, या ओल्ड क्या डिजाइन तो भाई बहुत ही बेहतरीन है, जो कि एग्जैक्टली कुछ इस डिजाइन के साथ मिलता है, जो कि आपका ROG Strix 2025 या 2024 में हमको मिलता था। एंड अप्रोक्सीमेटली ये लुक भी काफी अच्छा है। बट अब जो आपको ROG Strix i7 14650HX है उसमें इजीली कस्टमाइजेबल है। आपको नीचे से नट नहीं खोलना है, जस्ट एक स्लाइड करना है और आपका बैक पैनल ओपन हो जाता है। आप इजीली उसके रैम एंड SSD को अपग्रेड कर सकते हो। एंड चारों साइड RGB लाइट मिलती है। बिल्ड थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है, कीबोर्ड की लाइटिंग थोड़ी इंप्रूव की गई है। डिस्प्ले अप्रोक्सीमेटली मेरे को सेम ही लगता है, कोई खास डिफरेंस नहीं लिखता है। लेकिन हाँ, ये देख लीजिएगा 2K डिस्प्ले का ऑप्शन किस में मिल रहा है। कुछ वेरिएंट्स में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है, वो आपको चेक करना, वो आपकी प्रायोरिटी है। रेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड अगर मैं वर्डिक्ट बताऊं प्रोसेसर वाइज, तो यहां पर इफ योर वर्कफ्लो इज हैवी मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग और AI ML, then Ryzen 9 8940HX is your buy. If you need a balanced performance and a better power load which can handle and opening multiple applications, जो कि नहीं करता कोई exactly, but still अगर आप करते हो, and kind of better stable iGPU अगर चाहिए आप, तो कहीं ना कहीं Intel उस केस में बेटर वर्क करता है। एंड कहीं कहीं कंपैटिबिलिटी की भी बात हो जाती है कुछ एप्लीकेशंस के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लियर विनर इज Ryzen 9 8940HX ओवर हियर। अब यहां पर एक तगड़ा लैपटॉप बात करता हूं। अगर किसी को ROG Strix ही लेना है और उनका बजट 1,90,000 तक पहुंचता है, तो चाहे लीजन हो गया, चाहे HP Omen Max हो गया, चाहे आपका MSI का वेक्टर हो गया,
उन सब से कॉम्पीट करने के लिए आता है हमारा Asus ROG Strix G16 Ultra 9 275HX एंड Ultra 9 275HX इज अ क्लास प्रोसेसर। कोई इसके आसपास इतना आसानी से नहीं आ पाता। जब अगर हम Ryzen AI Max की बात करें वो अलग चीज है, लेकिन वो फिर बहुत कॉस्टली हो जाता है अगर आप डेडिकेटेड जीपीयू के साथ जाओगे। तो यहां पर आपको ये 5060 के साथ 16 GB रैम, ये थोड़ा सा मेरे को निगेटिव लगा। कम से कम 32 GB देना चाहिए था। 1 TB की SSD मिलती है, 90 वाट की बैटरी मिलती है, QHD प्लस डिस्प्ले मिलता है। इन एंड ऑल ग्रेट लैपटॉप आपके सामने है विद न्यू मॉडल, न्यू डिजाइन, न्यू मोड्स, एंड ये आपको 1,89,000 या 1,75,000 to 80,000 रुपीज में इस सेल में देखने को मिल सकता है। एंड आई होप गाइज आप सब लोगों को बेस्ट ऑप्शंस मिल जाए। आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू गाइज प्रे फॉर मी कि कल के डेट में मैं भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स खरीद पाऊं, क्योंकि मैं नहीं खरीद पाऊंगा तो रिव्यू कहां से लाऊंगा। सो आई विल रिक्वायर योर सपोर्ट गाइज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।